दोस्तों, आज लगभग 14 से 15 दिन हो चुके हैं ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस बड़े तनाव को। लेकिन जब से ये टकराव शुरू हुआ था, तब से एक सवाल बार-बार उठ रहा था। क्या अमेरिका ईरान के सबसे महत्वपूर्ण खर्ग आइलैंड पर हमला करेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ऑयल मार्केट पर पड़ सकता है। और अब खबर आ रही है कि देर रात अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर स्ट्राइक कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां मौजूद कई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है कि ये मिडिल ईस्ट के इतिहास के सबसे शक्तिशाली ऑपरेशंस में से एक था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर खर्ग आइलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस हमले से चीन क्यों टेंशन में आ गया है। आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन समझनी होगी। ईरान के पास जो पर्शियन गल्फ है, उसी में ईरान के मेन लैंड से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा द्वीप है, खर्ग आइलैंड। ये ईरान के मेन लैंड से लगभग 28 किलोमीटर दूर है और बुशेहर पोर्ट से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है। अब आप सोचेंगे कि इतना छोटा सा आइलैंड इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है तेल, यानी ऑयल। दोस्तों, ईरान का लगभग 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इसी खर्ग आइलैंड से होता है। यानी अगर ये आइलैंड बंद हो जाए, तो ईरान की इकोनॉमी को सीधा झटका लग सकता है। इस छोटे से आइलैंड का एरिया करीब 20 से 22 स्क्वायर किलोमीटर ही है और यहाँ मुश्किल से 8,000 लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान के सबसे बड़े ऑयल स्टोरेज टैंक, लोडिंग टर्मिनल और टैंकर डॉक मौजूद हैं। ईरान के अलग-अलग ऑयल फील्ड से पाइपलाइन के जरिए तेल पहले यहाँ लाया जाता है, फिर यहाँ से बड़े-बड़े टैंकरों में भरकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, इस आइलैंड के आसपास का समुद्र काफी गहरा है। इस वजह से दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर भी यहाँ आसानी से आ सकते हैं। यही वजह है कि खर्ग आइलैंड को अक्सर ईरान की ऑयल इकोनॉमी का दिल कहा जाता है। अब अगर इस आइलैंड पर हमला होता है, तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ऑयल प्राइस पर पड़ सकता है। क्योंकि अभी भी ईरान करीब 16 लाख बैरल तेल रोज एक्सपोर्ट करता है और अगर ये सप्लाई रुकती है, तो तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ईरान का सबसे बड़ा ऑयल खरीदार है चीन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जितना तेल एक्सपोर्ट करता है, उसका लगभग 70 से 90% तक चीन खरीदता है। इसलिए अगर खर्ग आइलैंड पर हमला होता है और ऑयल सप्लाई प्रभावित होती है, तो सबसे बड़ा झटका चीन को लग सकता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि चीन इस पूरे मामले को लेकर पैनिक मोड में है। अब बात करते हैं अमेरिका के इस हमले की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ऑयल टर्मिनल को सीधे टारगेट नहीं किया, बल्कि वहां मौजूद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जैसे रडार सिस्टम, एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया। मतलब ये एक तरह का संदेश था ईरान के लिए। संदेश ये कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की, तो अमेरिका ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह तबाह कर सकता है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ, तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी हितों को टारगेट करेगा। यानी साफ है कि ये टकराव अभी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा गंभीर भी हो सकता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी या मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। अगर आपको ऐसे ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।